हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाएंगे इस वीडियो के प्रश्न से। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो टर्म 1 में एग्जाम होने वाला है उसका पूरा वीडियो जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और एक वीडियो मैं बना चुका हूँ आपका सब्जेक्टिव के लिए, तो उसे भी आप देख सकते हैं उसी प्ले लिस्ट में। ठीक है, इसका भी वहीं पे लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे चेकआउट करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट इज बायोपैरेसी। ठीक है, बायोपैरेसी क्या है? तो बायोपैरेसी एक जैव अधिकार प्राप्त किए बिना किसी दूसरे के जैव संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग करना जैव डकैती कहलाता है, या फिर जैव बायोपैरेसी कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देख लीजिए, यूजिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ अनदर कंट्री फॉर वंस ओन बेनिफिट विदाउट ऑब्टेनिंग अ बायो मोनोपोली इज कॉल्ड बायोपैरेसी। ठीक है, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ के लिए, तो आप वहाँ पे जाओ और लिंक पे क्लिक करो और पीडीएफ डाउनलोड करके अपना तैयारी करो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो जल निकाय में हरे शैवाल की संख्या में तेजी से वृद्धि जल निकाय को हरा रंग प्रदान करना शैवाल प्रस्फुटन कहलाता है। ठीक है, प्रस्फुटन आपका क्या हो जाता है? एल्गल ब्लूम। ठीक है, इंग्लिश में आपका लिखा यहाँ पे लिखा गया है आंसर, अ रैपिड इंक्रीज इन द green algae in a water body imparting a green color to the water body is termed as algal bloom. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, सेकेंड के बाद आपका थर्ड आ जाता है, एक्सपेंड द टर्म IARI। ठीक है, IARI का आपका फुल फॉर्म यहाँ से पूछा जा रहा है, तो एक्सपेंड का मतलब यही हो गया, फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज ब्रॉड पैरासाइटिज्म। ठीक है, तो अंड परिजीविता क्या होता है? तो अंड परिजीविता एक प्रकार का परजीवीवाद है जिसमें एक जीव परजीवी दूसरे जीव होस्ट के घोंसले पर अंडे देता है। ठीक है, इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा, ब्रॉड पैरासाइटिज्म इज अ टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट जो होता है लेज एग्स ऑन द नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि होस्ट होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय झूम कल्टीवेशन। ठीक है, झूम कृषि क्या होता है? तो आपका यहाँ पे आंसर देखिए, झूम खेती एक पारंपरिक कृषि है। ठीक है, पारंपरिक कृषि पद्धति है जहाँ पहले पेड़ों और अन्य वनस्पतियों वाले भूमि को साफ किया जाता है, जलाया जाता है और फिर सीमित वर्षों तक खेती की जाती है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ झूम कल्टीवेशन। ओके, झूम कल्टीवेशन इज अ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड वेयर फर्स्ट द लैंड ऑफ trees and other vegetation is cleared, burned and then cultivated for a limited number of years. ठीक है, this is the answer. So you can screenshot. So आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके देखो। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग पूरा वीडियो देखो यार, वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। देखो, 6th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाई इज टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक जो है उसमें टैग पॉलीमरेज क्यों यूज किया जाता है? तो आप लोग का सही आंसर यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि टैग पॉलीमरेज उच्च दक्षता और प्रवर्धन क्षमता के साथ उच्च तापमान पर काम करता है। मतलब कोई टैग पॉलीमरेज नहीं हो तो पीसीआर नहीं होगा। ठीक है, द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज दैट टैग पॉलीमरेज कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर विथ हाई फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी। ठीक है, मींस नो टैग पॉलीमरेज देन नो पीसीआर। ओके, समझ में आ रहा है? देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मुख्य संघटक के बारे में आप लोगों को बताना है, तो आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, बायोगैस मेनली कंप्राइजेज ऑफ 3 मेन गैसेस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पे 7 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, उसके बाद आपका आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखो यहाँ पे एक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, तो आप लोग को इसको थोड़ा सा ज्यादा लिखना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट स्टैटिन्स। ठीक है, स्टैटिन्स के बारे में आप लोगों को बताना है। तो स्टैटिन्स ऐसी दवाई है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ को अवरुद्ध करने का काम करते हैं, लेकिन केवल कोलेस्ट्रॉल काम
केवल कोलेस्ट्रॉल कम करना स्टेनिन का एकमात्र लाभ नहीं है, बल्कि इन दवाओं से हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे उनके लिए भी बनाया गया है। ठीक है, तो देखो, राइट अबाउट एनी 3 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में आप लोगों को बताना है। तो पहले आपके आ जाता है जन्म दर, मृत्यु दर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो जिसे बोल सकते हैं हम लोग। अगले देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा आपका आंसर दिया गया है, बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी, जो कि हमारा मृत्यु दर होता है, जिसे हम लोग मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी आपका जन्म दर हो गया, उसके बाद सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज, एक्सप्लेन विथ एनी एग्जाम्पल अबाउट द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दीज एंजाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप लोग पीडीएफ भी देख सकते हो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके साथ अगर और भी आपके जो भी पीडीएफ होंगे इंग्लिश में भी आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखो यार, यहाँ पे व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक्सप्लेन द पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताना है और उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हिंदी में लिखा गया है। उसके बाद ऊर्जा पिरामिड जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका हिंदी लिखा गया है। इंग्लिश में आंसर है आपका, एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ graphical representation of the relationship between the different living organisms at different trophic levels। ठीक है, this is the answer of ecological pyramid। okay, next देखो, pyramid of energy। the energy pyramid is erect because 90% of the energy is spent at various nutrients level in the ecosystem and only the remaining 10% reaches the higher level। okay, therefore the amount of energy decreases at each nutrient level at the number of organisms from lower to higher nutrient level also decreases। okay, this is the pyramid energy। ठीक है, इसे अगर 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा तो आप लोग को ये पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट आर क्रैब प्रोटीन्स। क्रैब प्रोटीन्स क्या होता है, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट, हाउ एज मेन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू इट्स बेनिफिट। ठीक है, इसका बेनिफिट के बारे में भी बताना है और नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट, मतलब जो क्रैब प्रोटीन प्रोड्यूस करता है उसके ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जी। तो अगला देखो यहाँ पे, इसका हिंदी में भी अगर समझना चाहें, कोई प्रोटीन क्या है, क्राइब प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताएं जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को किस प्रकार से अपने फायदे के लिए उपयोग में लाता है जी। तो आपका सही आंसर यहाँ पे देखो, क्राइब प्रोटीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। ठीक है, कोई प्रोटीन जहरीले प्रोटीन होते हैं जिन्हें कीटनाशक प्रोटीन कहा भी जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये मिट्टी में रहने वाले जीवाणु बेसेलस थ्रोनजेनेसिस के कुछ स्ट्रेन के प्लाज्मिड में पाए जाने वाले जीन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मनुष्य के कीटों जो कीड़े मकोड़े होते हैं कि प्रतिरोधकता के साथ कुछ आनुवांशिक रूपांतरित फसलों को विकसित करने के लिए इस प्रोटीन का लाभ उठाया जाता है। जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का जो होता है उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, उसका इंग्लिश में भी आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राइट अ नोट ऑन ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वेज ऑफ इट्स रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको नोट लिखना है। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, इनकी पुनः पूर्ति के उपाय लिखने हैं। ठीक है, तो देखो इसका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों का आंसर दिया गया है। भूजल के पुनः पूर्ति के उपाय के बारे में आपको बताया गया है। भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकना है, पानी के उपयोग को सीमित बनाना है और पानी की मांग को कम करना है। ठीक है, उसके बाद वर्षा जल चयन हो गया, वनों की कटाई को रोक लगाना है। उसके बाद अधिक वृक्षारोपण करना है, तो ये आपका डिप्लेशन रोकेगा। ठीक है, तो आपका देखिए इंग्लिश में भी आपका पूरा आंसर दिया गया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लोगे। उसके बाद आप लोग क्या करो, पीडीएफ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाओ और डाउनलोड करो और पूरा का पूरा आप लोग रीड करो। उसके बाद समझ में आएगा पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन है किस तरह से है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है। ओके, और क्या क्या आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेट्री वायरस, उसके बाद डिकम्पोजर्स। ठीक है, डेट्री वायरस और डिकम्पोजर्स के बारे में आप लोगों को अंतर बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो और पीडीएफ भी जाके देख सकते हो, तो आप लोग जाओ वहाँ पे पीडीएफ देखो यार। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है
व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन बायोमैग्निफिकेशन विथ सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो आप लोगों का ये यहाँ पे हिंदी में आंसर दिया गया है। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए पूरा, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, देखो, ठीक है, इंग्लिश में आपका आंसर लिखा गया है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द फुल आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आ जाता है व्हाट इज जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट ऑफ एडीए बाय जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बाद एडीए को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व होंगे उसे आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे जीन थेरेपी के बारे में बताना है। तो आप लोग यहाँ पे बताओगे यार, इसका हिंदी वर्जन भी आपका दिया गया है, इसके साथ आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा आंसर दिया गया है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, पूरा का पूरा आंसर देखेंगे, जो कि पीडीएफ में आपका पूरा एक्सप्लेन इसी तरह से आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ लिंक, तो वहाँ से जाओ और डाउनलोड करो। व्हाट इज डिकम्पोजिशन, डिस्क्राइब द स्टेप्स एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्रिट्स। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या है, इसके स्टेप्स जो हैं इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तो वो स्टेप्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लो, है ना, क्लियर है। ओके, इंग्लिश में भी आपका आंसर दिया गया है। ओके यार, तो आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका एक मेथड है जिससे सेपरेशन और आइसोलेशन होता है डीएनए फ्रैगमेंट्स का। तो आपको इस प्रोसेस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है जी। तो आप लोग बताओगे, यहाँ पे पूरा आपका एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आप लोग देखो, यहाँ पे आंसर दिया गया है, उसके बाद आपका इंग्लिश में भी पूरा का पूरा आंसर दिया गया है जी। तो आप लोग यहाँ पे जाओ और पूरा का पूरा आंसर देखो, लिखो और रिवाइज करो, पक्का बिल्कुल आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपका आ जाता है ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैचिंग करना है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसको मैचिंग करना है। तो आपको क्या बोल रहा है, मैकोराहाइजा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। ठीक है, ए का क्या हो गया, ए का आपका हो गया 2। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एजोटोबैक्टर, जो बी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, इसका ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा, है ना, इसका इधर भी लिख देता हूँ मैं, बी का हो जाएगा आपका 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइट। लाइट क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 5 आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद है हिंद 2। ठीक है, हिंद 2 क्या है जी, हिंद 2 आपका क्या करता है, तो आपका ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आ जाएगा सही, डी का 3। ठीक है, डी का 3 आ जाएगा आपका। ओके, अगला देखो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपका लास्ट कौन बच गया, आपका 4th बच गया। तो एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए हो गया। ठीक है, तो आपका ई का क्या हो गया, ई का आपका 4 हो गया। ओके, दिस इज 4, दिस इज द आंसर। आप लोगों को इस तरह से मिलान करना है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, हिंदी में भी आप लोग मिलान कर सकते हो। ठीक है, अब कई बच्चे को कन्फ्यूजन होगा कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। यार, आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में लिखो एग्ज़ाम, ताकि आप लोगों का बेटर एग्जाम जाए, आप लोगों को समझ में आए कि हम ये लिख रहे हैं और यही सही आंसर। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।